सांप का नाम सुनते ही डर सा लगता है क्योंकि ये बेहद जहरीले और खतरनाक होते हैं। लेकिन बिहार के एक जिले में बुजुर्ग, युवा और बच्चे अपने गले में सांपों को लटकाकर घूमते और उनके साथ खेलते नजर आते हैं। कहाँ लगता है ये अजीबोगरीब मेला? क्या है इसके पीछे की मान्यता और कौन है माता विषहरी जिनकी यहाँ पूजा होती है, जानेंगे स्पॉटलाइट में। दरअसल बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया में हर साल नागपंचमी पर सर्प मेला यानी सांपों का मेला लगता है, जहां लोग सांपों को मुंह में दबाए और गले में लपेटकर घूमते खेलते नजर आते हैं। इस मेले के लिए महीनों पहले से ही सांपों को पकड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो नागपंचमी के दिन तक चलता है। ये मेला इतना मशहूर है कि हर साल इसे देखने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं। ये मिथिला का सबसे चर्चित मेला माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक यहाँ नाग देवता की पूजा की परंपरा 300 सालों से चली आ रही है। यहाँ हर साल नागपंचमी पर माँ भगवती और विषहरी माता की पूजा की जाती है। इसके साथ ही माता विषहरी का नाम लेकर लोग जहरीले सांपों को मुंह में पकड़कर घंटों तक करतब भी करते हैं। इसके बाद हजारों की तादाद में लोग सांप लिए बूढ़ी गंडक नदी पर पहुंचते हैं और फिर माता का नाम लेकर नदी में सांपों के साथ डुबकी लगाते हैं। यहाँ मान्यता है कि इससे सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और पूजा के बाद सभी सांपों को जंगल में छोड़ दिया जाता है। अब जानते हैं कि विषहरी माता कौन है जिनके लिए हर साल ये मेला लगता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक विषहरी माता को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। इनकी पूजा में खास बात यह है कि ये बाएं हाथ से की जाती है और ऐसा माना जाता है कि विषहरी माता की पूजा करने से सर्पदंश यानी सांपों के काटने के दोष से मुक्ति मिल जाती है। इस बात पर लोगों की काफी आस्था है, लेकिन इसके कोई पौराणिक सबूत नहीं है। साथ ही हम किसी की मान्यता पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सांपों के साथ इस तरह के करतब इंसानों के साथ साथ सांपों के लिए भी खतरनाक है। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए। बिहार में हर साल हजारों सांपों की मौत सपेरों की वजह से हो जाती है। चंद पैसों के लिए ये सपेरे सांपों की जिंदगी से खेलते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर एक बार फिर सांपों पर खतरा मंडराने लगा है। स्पेशल स्टोरी में आज जानिए सांपों की जान से खेलने वाले सपेरों की पूरी कहानी। सिर्फ राजधानी पटना में ही हर साल 200 से भी अधिक सांपों की मौत हो जाती है। बिहार में वाइल्ड लाइफ पर काम करने वाली एक संस्था की तरफ से करवाए गए सर्वे में ये चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आखिर कैसे सांपों के साथ सपेरे ज्यादती करते हैं, उनके दांत तोड़ देते हैं और कई कई दिनों तक भूखे रखते हैं, जो आखिर में उनकी मौत की वजह बनती है। सपेरा लोग का फर्स्ट रहता है कि 1 महीना पहले से सांपों को खाना देना बंद कर देते हैं। उसके बाद उसको धूप में रखा जाता है ताकि वो डिहाइड्रेट हो, थोड़ा कमज़ोर पड़े। उसके बाद थोड़ा सा स्प्रिट लेके उनके चेहरे पे छिड़का जाता है, उससे थोड़ा सा और वीकनेस उनको होता है। उसके बाद जाके वो शिवरात्रि के लिए वो तैयार होते हैं सांप। पहले तो वो विषदंत जो होते हैं उसको तोड़ देते हैं। उसके बाद उसके जो फेस होता है उसको दबा के एक साइड, राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, एक साइड फेविक्विक से उसको चिपका दिया जाता है। शिव पर्व पर सांपों को दूध पिलाने की परंपरा है। सांप लेकर घूमने वाले इसका फायदा उठाते हैं। सांपों को इतना कमजोर बना देते हैं कि जिससे वे दूध तक पीने को मजबूर हो जाते हैं। सर्वे में पाया गया है कि सांपों की मौत दूध पीने के कारण हुई। इलाज करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि सांपों की इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं होती जिससे वे कैल्शियम को आसानी से पचा पाएं। किसी तरह का भी टॉक्सिक चीज अगर किसी एनिमल या ह्यूमन बीइंग को भी यूज किया जाएगा तो धीरे धीरे उसमें शरीर की क्षमता जो है बीमारी से या किसी चीज से लड़ने के या वातावरण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। उनको नेचुरल फूड नहीं दिया जाता है। जैसे उनका फूड हो गया कीट पतंग हो गए, फ्रॉग हो गया, चूहा हो गया, ये सांप खाते हैं, तो उनको नहीं देके अनसरी जबरदस्ती दूध वगैरह पिलाते हैं, जिसके कारण से वो बहुत दिन तक जीवित नहीं रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस बार महाशिवरात्रि पर सांपों की सुरक्षा को लेकर एनिमल रेस्क्यू एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के वॉलेंटियर पूरी तरह से एक्टिव हैं। सपेरों की तलाश में उनके ठिकानों पर भी छापेमारी कर रहे हैं। दैनिक भास्कर के लिए पटना से
समस्तीपुर में सावन महीने की पंचमी को सिंघिया घाट पर नाग पंचमी का उत्सव मनाया गया। इस दौरान भगत ने दर्जनों विषधारी सांप दिखाकर करतब दिखाए। इसके बाद भगत ने नदी में प्रवेश करने के बाद माता का नाम लेते हुए दर्जनों सांपों को निकाला और कुछ सांप श्रद्धालुओं को दे दिए, जिसके बाद सारे सांप लेकर भगत और श्रद्धालु मंदिर की ओर लौट गए और उनको वापस गह्वर में छोड़ दिया। पहले से हमारे दादा परदादा जी बोलते थे मेरा दादा थे, उनका दादा बोलते थे उनका दादा थे, उनका दादा बोलते थे उनका। आज से थोड़े हो रहा है। नदी से कैसे सांप निकाल लेते हैं आप? नदी से कैसे निकालते हैं? आपका तो ड्रोन कैमरा चल रहा है यहाँ पर कि कैसे निकालते हैं उसको खुद आप देख रहे हैं। देखते हैं जितना बार डुबकी लगाते हैं उतना बार सांप निकलता है। नाग पंचमी पर दलसिंह सराय के कई गाँवों में नाग पंचमी मेले का आयोजन काफी धूमधाम से हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक भारत। सैकड़ों लोग और सबके गले में सांप। यह नजारा है समस्तीपुर के विभूतिपुर में हर साल नाग पंचमी के मौके पर लगने वाले सांपों के मेले का। सिंघिया घाट, नरहन समेत कई जगहों पर हर साल नाग पंचमी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान भगत नदी से सांप निकालते हैं और फिर विषहरी माता की पूजा करते हैं। इस बार भी नाग पंचमी के मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपने हाथों में सांप लेकर करतब दिखाया। इस दौरान बूढ़ी गंडक के तट पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। दैनिक भास्कर के लिए समस्तीपुर से मोहन।